सांसद नकुलनाथ ने कहा कि मेरा सिर्फ एक ही सपना है, छिंदवाड़ा के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और नागरिकों को मिले बेहतर सुविधा। दो भालुओं ने मिलकर किया बुजुर्ग पर हमला। देलाखारी क्षेत्र के जंगल में मवेशी चराने गया था बुजुर्ग। स्टार प्लस के एक्टर अली हसन पहुंचे छिंदवाड़ा। मुई थाई प्रतियोगिता के खिलाड़ियों से की मुलाकात। आत्महत्या करने के लिए कुएं में कूदे युवक युवती, घटना में युवक की मौत। और बिजली कटौती को लेकर गुस्साए ग्रामीण और किसान, नरसिंहपुर नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने जिले के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग का शुभारंभ किया है। 75 करोड़ रुपए की इस योजना से जिले के क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक के छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थी भी तैयारी कर सकेंगे। सांसद नकुलनाथ ने वर्चुअल जुड़कर कार्यक्रम में मौजूद आम लोगों और पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से कहा कि मेरा एक ही सपना रहा है, जिले के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। मेरी प्राथमिकता में शुरुआत से ही चिकित्सा और शिक्षा शामिल है। आज छिंदवाड़ा जिले के 6वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1.5 लाख विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत कर रहा हूं। मुझे आप सभी से पूरी उम्मीद ही नहीं, अपेक्षा भी है कि निःशुल्क कोचिंग पाकर मेरे जिले का हर बच्चा छिंदवाड़ा का नाम देश और दुनिया में रोशन करेगा। इनिशिएटिव के द्वारा हमारे 6वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को ट्रेनिंग मिलेगी कि वो अपना CBSE या 12th बोर्ड के एग्जाम पास कर पाए। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ट्रेनिंग भी मिल पाए। यहाँ तक सरकारी नौकरी जैसे IAS, IFS को उनकी भी ट्रेनिंग दिलवाई जाए। और मुझे पूरा यकीन है कि इस इनिशिएटिव के द्वारा हमारे छिंदवाड़ा जिले का भविष्य बहुत उज्जवल है। तामिया देलाखारी से 3 किलोमीटर अंदर ग्राम उमरी ढाना में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग अमर सिंह के ऊपर 2 भालुओं ने एक साथ हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग अमर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया है। अमर सिंह के पुत्र ने बताया कि उसके पिता जंगल में पालतू मवेशी चराने गए हुए थे, जहां पर अचानक 2 भालुओं ने उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए। तामिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जिसके बाद वे इलाज कराने के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। कहाँ की है दादाजी घटना? उमरी ढाना। आपका नाम? अमर सिंह। भालू ने हमला हो गया। कहाँ का मामला? देलाखारी के अंदर 3 किलोमीटर उमरी ढाना ग्राम के पास 2 भालू ने एक साथ हमला किया पिताजी पर। क्या करने गए थे वहाँ पर? गाय चराने। 6वीं राज्य स्तरीय मुई थाई मार्शल चैंपियनशिप प्रतियोगिता का 26 नवंबर से स्थानीय जेल बगीचा ग्राउंड में शुभारंभ हो गया है। शनिवार को प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने मुई थाई मार्शल के ब्रांड एम्बेसडर सेलिब्रिटी स्टार प्लस के एक्टर अली हसन छिंदवाड़ा पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे भी शामिल थे। वहीं मुई थाई मार्शल आर्ट एसोसिएशन के महासचिव दयाचंद भोला, नेशनल कोच बालकिशन शेट्टी, असिस्टेंट कोच नाविद खान सहित एसोसिएशन के नितिन खंडेलवाल और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। कि वे इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें, उन्हें सम्मानित करें, उन्हें पुरस्कृत करें। आपको पता है युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने घर से बाहर निकलो और टीवी से बाहर निकलो और असली दुनिया में आओ, खेल खेलो, ये वाला खेल खेलो। इससे आपका जो ग्रोथ है वो ऑलराउंड होगा और
हम चाहते हैं कि खेल आगे बढ़े। हम बाला सर, नाविद सर, बोला सर, हम सब चाहते हैं कि खेल आगे बढ़े और बहुत नेशनल लेवल तक जाए। उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जुनारदेव थाना अंतर्गत अंबाड़ा चौकी के ग्राम जमकुंडा में शुक्रवार शाम एक युवक नाबालिग को लेकर कुएं में कूद गया। इस घटना में युवक की मौत हो गई, जबकि नाबालिग स्कूली छात्रा को रेस्क्यू के बाद कुएं से सकुशल बाहर निकालकर जुन्नारदेव अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर क्षेत्र में प्रेम प्रसंग की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि नाबालिग के बयान के बाद ही कुएं में कूदने के कारणों का खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस मामले की पतासाजी में जुटी हुई है। छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत अमरवाड़ा तहसील के ग्राम पिंडरई डवीर में आज अचानक ग्रामीणों और किसानों ने मिलकर नरसिंहपुर नेशनल हाईवे मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिसके कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। किसानों का ये जाम लगभग आधे घंटे तक चलता रहा। पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी लगी तो मौके पर पहुंचकर अमरवाड़ा टीआई, सिंगोड़ी चौकी प्रभारी और सिंगोड़ी सुपरवाइजर ने किसानों को आश्वासन दिया, जब जाकर किसान माने और जाम को हटाया। मौके पर पहुंचे अमरवाड़ा तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी किसानों के बीच पहुंचे और उनकी समस्याओं को जाना और किसानों ने होने वाली समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा और किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और कहा कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने की बात कही है। इसमें हमारी ये मांग थी कि हमें पर्याप्त बिजली मिलना चाहिए, क्योंकि किसान का ये जीवन यापन करने का एकमात्र कृषि धंधा है। इस हिसाब से हमने यहाँ ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय के नाम से। यहाँ पर टीआई और बिजली के अधिकारी आए हुए हैं। उन्होंने एक शाम तक बिजली चालू करने का, ट्रांसफार्मर बदलने का आश्वासन दिया है। यहाँ पे जो चक्का जाम लगा है ना, इस संदर्भ में मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मुझे पता चला कि मेरा पूरा स्टाफ आ चुका है। मैं समस्त जितने किसान उस सर्किट में हैं, उनकी मोटर की जो समस्याएं हैं, जो नहीं चल पा रही हैं, मैं खुद जाके उनको देखता हूं और वहां से चालू करवाता हूं। किसानों द्वारा बिजली आपूर्ति को लेकर चक्का जाम किया गया था। इस संबंध में बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ में मिलाकर जो समस्या उनका अवगत कराई गई। जो बिजली आपूर्ति खासतौर से गेहूँ के लिए जो सिंचाई के लिए जो उनको बिजली आपूर्ति की समस्या है, आश्वासन दिया गया उनके द्वारा उस समस्या का निदान करने का। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में शनिवार को एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए माइक्रोबायोलॉजी विषय के मॉडल और चार्ट बनाने प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया था, जिसमें मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा बैक्टीरिया, वायरस और जीवाणु की संरचना को लेकर अध्ययन करने के साथ मॉडल तैयार किया गया। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जीबी रामटेके सहित अन्य डॉक्टर और स्टाफ मौजूद था। Description sheet they also include. Yeah, go ahead. What is the red thing? What is the blue red dot? And what is the सिम्स छिंदवाड़ा में सेकेंड ईयर एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ मॉडल बनाने के लिए बोला गया था और कुछ चार्ट्स बनाने के लिए बोला गया था। सभी बच्चे ग्रुप में डिवाइड होकर उन्होंने खुद से ही क्रिएटिविटी अपनी दिखा के मॉडल्स बनाए हैं और कुछ चार्ट्स बनाए हैं और फिर अभी उसका एक कंपटीशन अरेंज करवाया गया था। सेकेंड ईयर के बच्चे लोग एमबीबीएस के उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है कि एक मॉडल बनाया जाता है एक वायरस से रिलेटेड, इस जिसमें कोरोना वायरस भी एक टॉपिक होता है। तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ वायरसेस, अलग अलग, जैसे कुत्ता काटता है तो रेबीज़ होता है तो वो भी एक वायरस है, इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, कोरोना ये वायरस है। इसका जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है बहुत ही छोटा, उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, उसका मॉडल बनाया जाता है ताकि आप पेशेंट्स को, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को और उनके टीचर्स को वो एक्सप्लेन कर सके वो कैसा होता है। वो वाला आज प्रोग्राम था। लालबाग सागरपेशा स्थित आदिशक्ति दुर्गा पीठ मंदिर में शनिवार को भगवान काल भैरव अष्टमी मनाई गई। इस अवसर पर भगवान काल भैरव का अभिषेक कर श्रृंगार किया गया, जिसके बाद हवन पूजन कर आरती और महाप्रसाद का वितरण हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धाये नमः स्वाहा, भैरवाय नमः स्वाहा, पिनाकस्ताय नमः स्वाहा, तनये नमः स्वाहा, कवयाय नमः स्वाहा। में भैरव भगवान की पूजा हुई। हाँ, सागर पैसा लालबाग भैरवनाथ की पूजा की गई। उसी में पहले अभिषेक हुआ, अभिषेक के बाद पूजन हुआ, पूजन के बाद हवन के बाद भोग लगाया गया। उसके बाद महाप्रसाद हुआ, हाँ भंडारा हुआ, प्रसाद बांटा गया। सभी भक्तजनों ने मिलकर सब आरती की गई। विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही की जा रही है, ऐसा ही एक शिकायत लेकर शनिवार को इकलहरा निवासी दीपू राय कलेक्ट्रेट पहुंचे। दीपू राय का आरोप है कि 4 साल पहले दुर्घटना में उनका हाथ पूरी तरह खराब हो चुका है। इसके बावजूद भी डॉक्टरों द्वारा विकलांग सर्टिफिकेट बनाने पर उनके हाथ सिर्फ 40% विकलांग बताकर सर्टिफिकेट दिया गया, जिसके चलते उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के नेतृत्व में दीपू राय जिला प्रशासन को शिकायत करने पहुंचे थे। 4 साल से मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मेरा ये हाथ एक विकलांग हुआ, ठीक है। तो मेरे ये विकलांग सर्टिफिकेट के लिए मैं कई बार यहाँ पे हाजिरी लगा चुका हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन मेरे को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अभी आया, आज की डेट है, ये फॉर्म मेरे हाथ में है। इसका देखिए आप 40% दिया है और वो भी टेम्पररी 3 इयर्स ओनली। इसमें मैं क्या आप लोगों से बस थोड़ा सा मदद चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। परसेंट होना चाहिए आपके? मेरे हिसाब से 60% होना चाहिए। छिंदवाड़ा जिले में अब तक 26 लाख के ऊपर कोरोना वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। जिला प्रशासन द्वारा जिले के समस्त नागरिकों को वैक्सीनेशन में सहयोग करने के लिए अपील की गई है। इसी क्रम में शनिवार को वार्ड नंबर 30 किदवई वार्ड में नगर निगम और स्वास्थ्य अमले की टीम ने संयुक्त रूप से वार्ड में लोगों के घरों पर जाकर उनका वैक्सीनेशन किया, जिसमें कोरोना वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज लगाए गए। ये भैया वार्ड नंबर 30 किदवई वार्ड में घरों घर जाके वैक्सीन लगाई जा रही है। जिसका फर्स्ट डोज बैलेंस रह गया है और जिसका सेकंड डोज ड्यू रह गया, उनका भी घरों घर जाके वैक्सीन लगाई जाए। गणेश कॉलोनी में भगवान भूषण पंडित वीरेंद्र शुक्ल के सानिध्य में गुगनानी परिवार द्वारा संगीतमय श्रीमद् भगवत कथा चल रही है। कथा के चौथे दिन पंडित वीरेंद्र शुक्ल ने भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा का श्रवण कराया। जहाँ पर माया ने पहले से पूरी व्यवस्था बना के रखी थे, खुले किवाड़े यहाँ सभी था, भेद न भीतर बाहर में। वसुदेव बिना खटके पहुंचे यशोदा देवी के मंदिर में। गांव जाते हुए जहाँ पर यशोदा सुनी, उसने एक बालिका को जन्म दिया जिसका पता यशोदा को भी नहीं। वसुदेव जी ने देखा इस बात का पता यशोदा को भी नहीं। वार्ड नंबर 29 में समाज सेवी राहुल मालवीय और उनकी टीम के द्वारा ई श्रम कार्ड बनाने के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड के लगभग 350 लोगों को मुफ्त में ई श्रम कार्ड बनवा कर दिया गया। ई श्रम कार्ड बिना किसी खर्च के, बिना किसी रुपए के निःशुल्क वार्ड नंबर 29 की जनता के लिए हमने 350 कार्ड प्रिंट करके और कैंप लगा के निःशुल्क दे रहे हैं।
भारतीय खाद्य निगम के द्वारा शनिवार को आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किसानों और उपभोक्ताओं के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने शासन की योजनाओं से संबंधित समस्त जानकारियां लोगों को बताई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कलेक्टर सौरभ सुमन और विशिष्ट अतिथि जिला आपूर्ति अधिकारी जीपी लोधी और जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम अमित गौड़ सहित भारतीय खाद्य निगम के समस्त अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार द्वारा FCI के माध्यम से जो भी लोक जनजागरूककारी प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजनाएं के द्वारा जो अनाज वितरण किया जाएगा, BPL के जो लाभार्थी हैं उनको और अन्य सभी ज़रूरतमंदों को सुगमतापूर्वक अनाज की खाद्य ज़रूरतें पूर्ति हो सके, उसके लिए हम भारतीय खाद्य निगम सतत प्रयासरत है। इस बुलेटिन में इतना ही। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें।